चैप्टर 13 गीबत की बदबू। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गीबत करने से एक मखसूस बदबू निकलती है। पहले जब कोई गीबत करता था तो बदबू के सबब सबको मालूम हो जाता था कि गीबत हो रही है, मगर अब गीबत की इस कदर कसरत हो गई है कि हर तरफ इसकी बदबू के भभके उठ रहे हैं, मगर हमें बदबू नहीं आती क्योंकि हमारी नाक इसकी बदबू से अट गई है। इसको यूं समझिए कि जब गटर साफ की जा रही होती है तो आम शख्स उसकी बदबू के बाइस वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मगर भनगी को कुछ भी पता नहीं चलता इसलिए कि इसकी नाक इस गंदगी की बदबू से अट चुकी होती है। चुनूचा फतावाई रिजविया मुखरजा जल्द अल सफ़ूहा 720 पर है, झूठ और गीबत मौनवी नजासत यानी बातनी गंदगी हैं, लिहाजा झूठे के मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि हिफाजत के फरिश्ते उस वक्त उसके पास से दूर हट जाते हैं, जैसा कि हदीस में वारद हवा है। और उसी तरह एक बदबू की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये उनके मुंह की सानद यानी बदबू है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं, और हमें जो झूठ या गीबत की बदबू महसूस नहीं होती उसकी वजह यह है कि हम उससे मालूफ यानी उसके आदी हो गए। हमारी नाकें उससे भरी हुई हैं, जैसे चमड़ा पकाने वालों के महले में जो रहता है उसे उसकी बदबू से ऐजा नहीं होती। दूसरा आए तो उससे नाक ना रखी जाए। मुसलमान इस नफीस फ़ायदे यानी उम्दा नतीजे को याद रखें और अपने रब अज़ुजल से डरें, झूठ और गीबत तर्क करें। किया मुआज़िल अल्लाह अज़ुजल, मुँह से पाखाना निकलना किसी को पसंद होगा। बात की नाक खुले तो मालूम हो कि झूठ और गीबत में पाखाने से बदतर सड़ानत यानी बदबू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है इसकी बदबू से फरिश्ता एक मैल दूर हो जाता है। सनन तरमज़ी किताब अलबर वालसा बाब माजा फ़ी अलसदिक़ वाल कज़ब स्वाद 481 अल हदीस 1972 दार अलकतबा अलुलमिया। हज़रत सैयदुना जाबर बिन अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रावित है कि हम ख़दमत अक़दस हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर थे कि एक बदबू उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कि ये बदबू क्या है? ये उनकी बदबू है जो मुसलमानों की गीबत करते हैं। ज़िल्मलु ग़ैबत नबी अल-दुनिया स्वाद 104 रकम 70 अलमक्तबा अलसरिया बैरूत। अल्लाह हमें झूठ से गीबत से बचाना, मौली हमें कैदी ना जहन्नम का बनाना। ए प्यारे खुदा अज़बे सुल्ताने ज़माना जंत के महलात में तो हमको बसाना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने अभी गीबत के नुक़सानात के बारे में मुलाहज़ा फ़रमाया कि किस कदर ज़्यादा और ख़तरनाक नुक़सानात हैं, इसलिए हमें चाहिए कि ख़ुद भी उस मुहलिक मरज़ से बचें और दूसरों को भी उस मुहलिक मरज़ से बचाएं। और हमारे इस्लाफ़ इस तरह की बातों से ख़ुद भी बचते थे और दूसरों को भी इस बात का मौका नहीं देते थे। उसी वजह से तो औलिया किराम की ज़ात बाबरकत उन बातिनी मुहलिक बीमारियों के ना होने की वजह से मंबा करामत हुआ करती थी। उन औलिया की करामात में से एक करामत मुर्दा को ज़िंदा करना भी है। आए अब इन औलिया के सरदार हुज़ूर गौस पाक की मर्द ज़िंदा करने की करामत के बारे में मुलाहज़ा करते हैं। चुनूचे कब्रिस्तान के मर्दों को ज़िंदा कर दिया। खानकाह में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए सीने से चमटाए ज़ारो कतार रो रही थी। इतने में एक मदीनी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है और हमदर्दाना लहजे में इस खातून ने से रोने का सबब दरियाफ्त करता है। वो रोते हुए कहती है, बेटा, मेरा शौहर अपने लखत जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और अमीरी जिंदगानी का सरमाया था। ये बीमार हो गया। मैं उसे उसी खानकाह में दम करवाने ला रही थी कि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर रहम हाजिर हो गई कि इस खानकाह वाले बुजुर्ग की वलायत की हर तरफ धूम है और उनकी निगाह करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ़ ले जा चुका है। ये कहकर वो खातून फिर रोने लगी। मदनी मुन्ने का दिल पिघल गया और इसकी रहमत भरी ज़बान पर ये अल्फाज खेलने लगे, मुहतरमा, आपका मुंता मरा हुआ नहीं बल्कि ज़िंदा है, देखो तो सही वो हरकत कर रहा है। दुखियारी मुन्ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठा कर देखा तो वो सचमुच जिंदा था और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में खानकाह वाले बुजुर्ग अंदर से वापस तशरीफ़ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लपका कि तूने अभी से तकदीर खदांदे अज़ुजल के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। मदनी मुन्ना से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग इसके पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुन्ना यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ। तेज़ी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक ठिठक कर रुक गए क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मर्दे उठकर उसी मदीनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और वो मदीनी मुन्ना दौड़ खड़ा अपना चंद सा चेहरा चमकाता मुस्कुरा रहा था। इस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ मदीनी मुन्ने की तरफ देखते हुए कहा, बेटा,
ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سرت سلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدینی منا کون تھا؟ اس مدینی منع کا نام عبدالقادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث العظم علیہ رحمہ اللہ علیہ کرم کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبد اللہ سومئی علیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رسائل دعوت اسلامی مدنی منع کی لاش حصہ دوم سواد 1 المدینہ العلمیہ باب المدینہ کراچی۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ان ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، گدھا زندہ ہو گیا۔ صاحب رسالہ قشیری ذکر کرتے ہیں کہ جناب ابو الحسن محمد بن الحسن قطان نے ہمیں بغداد میں یہ کرامت سنائی۔ وہ فرماتا ہے کہ ہمیں یہ کرامت ابو علی اسماعیل بن اسمیل الصفار نے اور انہیں حسین بن ارقا ابن یزید نے اور انہیں عبد اللہ بن ادریس سعودی نے اور وہ جناب اسماعیل بن ابی خالد سے اور وہ جناب ابو سیرا نقی سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک شخص یمن کا رہنے والا گھر سے نکلا اور ابھی راستہ میں ہی تھا کہ اس کا گدھا ہلاک ہو گیا۔ وہ اٹھا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا مانگی، اے اللہ، میں یقینا تیرے راستہ میں مجاہد بن کر نکلا، میرے پیش نظر صرف تیری خوشنودی ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا اور جو قبر میں ہی ان کو اٹھائے گا، آج مجھ پر کسی کا احسان نہ ہونے دے۔ میں تجھ سے یہی طلب کرتا ہوں کہ میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ تو گدھا کان جھاڑتے ہوئے فوراً کھڑا ہو گیا۔ جامع کرامات الاولیاء خاتمہ الکتاب جیم 2 سواد 446 دار الکتبہ العلمیہ بیروت مفہومہ۔ مردہ بکری کھڑی ہو گئی۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پورنور شاف یوم والنشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کو متغیر پایا۔ یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے رسول اللہ عزوجل واؤ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ زیبا بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ جواب دیا، واللہ عزوجل اس بکری اور تھوڑے سے بچے کچے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی وقت بکری کو ذبح کر دیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا۔ رحمت عالم نور مجیزم شاہ بنی آدم شافع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اپنی قوم کو جلمہ کر لو، میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا۔ فرمایا، ان کو جودہ جودہ ٹولیوں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی، یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برتن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے بیچ میں ہڈیوں کو جلمہ کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکایک کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی بکری لے جاؤ۔ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے بولیں، یہ کیا؟ میں نے کہا، واللہ عزوجل یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عزوجل نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ الخصائص الکبری باب آیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی احیاء الموتی وکلامم 2/112 دار الکتبہ العلمیہ بیروت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے کہ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا، پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑھا تو گوشت پوست پہن کر بے عین الینونے ہے، وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے انبیاء کے سردار دو جہانوں کے مالک و مختار کا بکری کو زندہ کرنے کے بارے میں پڑھا،
और औलिया किराम का मर्दों को जिंदा करना भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही मुजिज़ा है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सरकार के सदक़े करामात ज़ाहिर करते रहते हैं, और बेशक उस वक्त आलम इस्लाम में दुनिया की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी भी सरकार के सच्चे ग़ुलाम मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी की एक करामत है कि जिसमें लाखों लाख मुसलमान नेकी की दावत का काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से गैर मुसलमान हो रहे हैं, और जो मुसलमान हैं वो अपने अमाल की इस्लाह कर रहे हैं। लिहाजा ये अब उसी मदनी माहौल की मदनी बहार के बारे में मुलाहजा करते हैं। चुनूचे न मुस्लिम की दर्द भरी दास्तान। दिल्ली अनद के इलाका सलमपुर के मुकीम 22 साला नौ मुस्लिम नौजवान के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज़ वाक़या उन्हीं की ज़बानी सुनिए। उनका कहना कुछ यूँ है, मैं एक गैर मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। इस सिलसिले में इन्होंने मुझे 1994 में अपने डॉक्टर दोस्त के क्लिनिक भेज दिया। वो गैर मुस्लिम डॉक्टर मुसलमानों से इस कदर नफ़रत करता था कि उनके हाथों से छुई हुई चीज़ खाना या पीना गवारा ना करता। मेरी भी यही आदत बन गई कि सारा दिन प्यासा रहता मगर मुसलमानों के हाथ से पानी ना पीता। कई साल यूं ही गुजर गए। एक रोज़ सब जमामे में मलबूस एक इस्लामी भाई आँखों के ऑपरेशन के लिए वहाँ आए। उनकी ज़बान वनगा की हिफाजत का अंदाज़ और हुस्न अखलाक देखकर रफ्ता रफ्ता में उनके करीब होने लगा और मेरी उनसे दोस्ती हो गई। वो मुझ पर वक्तन फ़वक्तन इनफिरादी कोशिश करते रहते। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से चले गए मगर मेरा उनसे राब्ता रहा और मैं उनके पास आता जाता रहा। उनके पास एक ज़ख़ीम किताब थी जिसका नाम फैज़ान सुन्नत था। जब वो उसका दर्स देते तो इनफिरादी कोशिश करते हुए मुझे भी दर्स में शिरकत की दावत पेश करते। मैं सुनने बैठ जाता। फैज़ान सुन्नत के दर्स की बरकत से कुछ ही दिनों में दिल मज़हब इस्लाम के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत महसूस करने लगा। अब मैं मुसलमानों के साथ खा पी भी लेता और मसाजिद व अज़ान का एहतराम करता। 2004 में एक रोज़ शेख़ तरीक़त अमीर सनत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़ूए दामत बरकातिहम अलालिया का रिसाला गुस्ल का तरीक़ा पढ़ा मगर सही तरीक़े से समझ ना सका। इन इस्लामी भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे रिसाले की मदद से तफसीला तहारत के मसाइल समझाए और फरमाया कि हकीकी पाकी बग़ैर मुसलमान हुए हासिल नहीं की जा सकती। वो वक्त मेरी सआदतों की बुलंदियों का था। उनके अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कलिमा तैबा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। कफ़र के अंधेरे छट गए और मेरा दिल नूर इस्लाम से जगमगाने लगा। मैं तबलीग़ कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के संतों भरे इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करने लगा और आमिर सनत दामत बरकातिहम अलालिया से बज़रिया मकतूब सिलसिला आलिया क़ादरी रज़ोया में दाखिल होकर अतारी भी बिन गयावर बाजमात नमाज़ें पढ़ने लगा। मगर कभी कभी शैतान मज़हब इस्लाम के लिए वसवसा डालता था। एक रोज़ अमीर सनत दामत बरकातिहम अलालिया का रसाला बढ़ा जारी पढ़ा तो उन तमाम वसवसों की जड़ से काट हो गई। अलूहिल्मुदुल है अज़ुजल 18 जुलाई 2005 को आशिकान रसूल के हमराह मदनी काफ़िले में सफ़र की सआदत मिली। इससे पहले मैं ज़रा सी बात पर घर वालों से नाराज़ हो जाता, खाना मिजाज के ख़िलाफ़ मिलता तो खूब शोर मचाता। मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से ये आदत भी निकल गई। घर वाले मेरी इस तब्दीली पर हैरान थे और मज़हब इस्लाम से मुतासिर हो रहे थे। मैं दाढ़ी शरीफ की सुन्नत अपनाने के साथ साथ सर पर सब जमामा भी बांधने लगा मगर घर जाते वक्त उतार लेता। चंद दिनों बाद लोगों ने घर वालों से मेरे खिलाफ शिकायत करना शुरू कर दी, जिस पर घर में सख्ती होने लगी। मुझे बात बात पर टोका जाता बल्कि मारने से भी दरेग ना किया जाता। मैंने तंग आकर घर छोड़ दिया मगर कुछ ही रोज़ाबाद भाई वगैरह ने बहाने से बलवाया और ज़बरदस्ती नाई हज्जाम के पास पकड़ कर ले गए। जब मैंने उस नाई को बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ तो वो डर गया और उसने दाढ़ी मुंडने से इनकार कर दी। मेरे घर वाले भी दाढ़ी काटने से डर रहे थे मगर अफसोस के दिन से बेबहरा एक मुसलमान ने घर वालों से कहा, दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है, हमें देखो। लाखों मुसलमान कहाँ दाढ़ी रखते हैं। उसी बुनियाद पर घर वालों ने सोते में बलीद से मेरी दाढ़ी मुंडना शुरू कर दी। मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया। मैं रो रो कर इन्हें इस काम से बाज रहने की अल्तजाएं करता रहा मगर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और दाढ़ी मोड़ कर ही दम लिया। चेहरे से बहने वाला लहू मेरे आंसुओं में शामिल हो गया। कफ़र की तारीकी में घिरे हुए घर वालों को ये भी एहसास ना रहा कि मैं भी इसी घर में पैदा हवा और पिला बढ़ा हूँ। इन्होंने उसी पर बस नहीं किया बल्कि मुझे एक कमरे में कैद कर दी। तन के कपड़ों के अलावा मेरे पास कोई लिबास ना था। मेरी निगरानी की जाती मगर मैं किसी ना किसी तरह छपकर नमाज़ें अदा करता।
नींद की कुर्बानी देकर भी अपना उज़्व कायम रखता ताकि मौका मिलने पर नमाज अदा कर सकूं। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था, ना मुझे कोई हमदर्द दिखाई देता जिसे मैं अपनी बता यानी दुख भरी दास्तान सुनाता। तकरीबन 2 माह उसी तरह गुजर गए, यहाँ तक कि रमज़ान अलमुबारक का मुक़द्दस महीना तशरीफ़ ले आया। आजमाइशों की इन रातों में कौन मुझे सहरी फराहम करता, मगर रमज़ान का रोज़ा छोड़ना मुझे गवारा ना हवा, चुनूचे मैंने बगैर सहरी रोज़ा रख लिया। शाम तक जब मैंने खाना नहीं खाया तो घर वालों को तशवीश हुई। वो जुमा होकर आए और खाना खाने के लिए जोर देने लगे। मैंने कहा, रख दो, मैं खा लूँगा। उनके जाने के बाद अम्मी ने मज़ीद इसरार से बचने के लिए सालन इधर उधर कर दिया और रोटियां जेब में डालनी, मगर घर वालों को किसी तरह शक हो गया और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया। मैं दिल ही दिल में कुढ़ता रहा, मगर मजबूर था। यूं मैं 5 रोज़े ना रख सका। आखिरकार किसी सबब से घर वालों की तरफ से कुछ ढील मिली और अम्मी दोबारा क्लिनिक जाने लगा। मैं बग़ैर सहरी रोज़े की नियत कर लेता और बज़ाहिर दोपहर का खाना साथ ले जाता, मगर शाम के वक्त इससे इफ्तारी करता। उसी दौरान मैंने इस्लाम कबूल करने के मुताल्लिक़ कानूनी कागज़ात भी मुकम्मल करवा लिए, मगर घर वालों को पता नहीं चलने दिया। मैं घर वालों से छुपकर जिस मस्जिद में नमाज अदा करने जाता, वहाँ की इंतज़ामिया ने डर कर मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ ना आया करें, कहीं फसाद ना हो जाए। मेरा दिल तो बहुत दुखा कि मैं मुसलमान होते हुए भी हालात की सितम ज़रीफ़ी की वजह से मस्जिद में दाखिले से रोक दिया गया हूँ, मगर बेबस वलाचार था किया करता। दावते इस्लामी का मदीनी मरकज़ वहाँ से बहुत दूर था और मैंने इन्हीं ख़ुद से रब्ता करने से भी मना कर रखा था। मुसलसल परेशानियों ने मेरे आसाब शल कर दिए थे। मुझे कोई ऐसा हमदर्द और गमगसार चाहिए था जिसके कंधे पर सर रखकर चंद आश्क बहा लूँ, मगर मैं बिल्कुल तन्हा था। ऐसे वक्त में मुझे नमाज पढ़ने में बड़ा सुकून और हौसला मिलता था। मेरी ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी रहता। अब मैंने हिम्मत करके 3 किलोमीटर दूर जीदींता कॉलोनी की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए जाना शुरू कर दी। घर वाले एक बार पर नरम पड़ चुके थे। एक रोज़ मोहल्ले के किसी नाम नहाद मुसलमान ने फिर घर वालों का जहन ख़राब करने की कोशिश की कि हम भी मुसलमान हैं, हम कौन सी नमाज़ें पढ़ते हैं, जुमा या ईद की नमाज पढ़ ली बस काफ़ी है। तुम्हारा बेटा ज़रूर किसी जिन को काबू करने का अमल कर रहा है, ये पागल हो जाएगा तो पता चलेगा। इसकी बातें सुनकर घर वाले डर गए और फिर से सख्ती करना शुरू कर दी, हत्ता कि मेरे होंठ हिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। घर वाले मुझे पकड़कर एक आमिल के पास ले गए। उसने भी कह दिया कि मुझ पर असरात हैं। इन हालात से मैं बहुत दुलबुर्दाश्ता हुआ और शायद दोबारा कफर के अंधेरों में खो जाता, मगर रब अज़्ज़वजल का करम कि मैंने दावते इस्लामी के मदनी माहौल में आशिकाने रसूल के बयान करदा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर होने वाले ससे मज़ालिम की दास्तान सुन रखी थी। उन मज़ालिम के सामने मेरी तकालीफ कुछ भी नहीं थी। अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आजमाइशों को याद करके मेरा ईमान और मजबूत हो जाता। एक रोज़ में छपकर दावते इस्लामी के संतों भरे इज्तिमा में जा पहुंचा। इत्तिला पाकर घर वाले आदम के और रूहों से मुझे उठाकर ले गए। ना मैंने कोई मुज़ाहमत की और ना किसी को करने दी कि फसाद होगा। घर ले जाकर मुझे इतना मारा गया कि मैं नीम बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया, हालांकि 3 दिन पहले ही मेरी सरकारी नौकरी की तकर्रुरी का आर्डर मौसूल हुआ था, जिसके लिए मैंने सालों मेहनत और कोशिशें की थीं। अब एक तरफ ज़ाती मकान, माँ बाप और रोशन मुस्तकबिल और दूसरी तरफ ईमान जैसी अजीम दौलत। मगर मैंने रब अज़्ज़वजल के करम से ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर 21 मार्च 2007 को अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ दिया। अलुहिल्मुदुल-अमलाम है अज़्ज़वजल, आज मैं हिंद के मुख्तलिफ़ शहरों में आशिकाने रसूल के हमराह मदीनी काफ़िलों में सफ़र कर रहा हूँ और घर वालों की सख्ती के बाइस रह जाने वाली तमाम नमाज़ें भी क़ज़ा कर ली हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी नमाज में इमामत की सआदत हासिल कर सकूँ। अलुहिल्मुदुल-अमलाम है अज़्ज़वजल मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से चंद सौरतों को दुरुस्त मुखारज के साथ सीखने और नमाज के मसाइल याद करने में कामयाब हो चुका था। अप्रैल 13, 2007 को मेरी मुराद बैर आई और मुझे झांसी शहर में फजर की जमात में इमामत की सआदत हासिल हो गई। अमीर अहलसनत दामत बरकातिहम अलालिया की बनाई हुई दावते इस्लामी पर मेरी जान कुर्बान कि उसने कफ़र की आगोश में पलने वाले को न सिर्फ दौलते ईमान से नवाजा बल्कि इमामत के मसले पर लाखरा किया। ये सब मीर रब अज़्ज़वजल की रहमत, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत और मेरे पैरवाओ मुर्शिद अमीर अहलसनत दामत बरकातहम अलालिया की नज़र की वलायत का फैज़ है। 9 मुस्लिम की दर्द भरी दास्तान स्वाद 2-9 मकतबा अल-मदीना बाब अल-मदीना कराची। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद।